हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्फिडेंट माइंड बाय जिंसर बुक के बारे में। केशव, एक आदमी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा था। नौकरी ठीक ठाक थी, फैमिली सपोर्टिव थी और दोस्त भी थे, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन सा था। अक्सर उसे लगता था कि वह अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहा। एक दिन अपने यूजुअल ऑफिस रूटीन से तंग आकर उसने सोचा कि शाम को बुक स्टोर जाएगा। उसे हमेशा से किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन पिछली कुछ सालों से काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वह शौक कहीं खो सा गया था। उस शाम उसने अपनी कार निकाली और शहर के एक बड़े बुक स्टोर की ओर निकल पड़ा। बुक स्टोर की हल्की हल्की खुशबू और किताबों की शेल्फ्स देखते ही उसके अंदर एक पुराना स्पार्क जाग गया। वो एक एक करके कई किताबें उठाकर देख रहा था, जब उसकी नज़र एक ब्राइट येलो कवर वाली किताब पर पड़ी, द कॉन्फिडेंट माइंड, अ बैटल टेस्टेड गाइड टू अनशेकेबल परफॉर्मेंस। किताब के टाइटल ने उसे इमीडिएटली अट्रैक्ट किया। कॉन्फिडेंस, उसने मन ही मन दोहराया। उसे ऐसा लगा जैसे ये किताब उसी के लिए लिखी गई थी। उसने बिना ज़्यादा सोचे किताब उठा ली और घर वापस आ गया। रात को सब सो चुके थे और केशव अपनी बैल्कनी में बैठा किताब के पहले चैप्टर को पढ़ने लगा। पहले ही लेसन का टाइटल था कॉन्फिडेंस एज अ मेंटल बैंक अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। उसने सोचना शुरू किया, मेंटल बैंक अकाउंट, ये क्या नया आइडिया है? उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि हर इंसान के पास एक इनविजिबल मेंटल बैंक अकाउंट होता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई गोल अचीव करते हैं या खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो ये अकाउंट में डिपॉजिट्स की तरह काम करता है। दूसरी तरफ जब हम खुद को डाउट करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या अपनी गलतियों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो विथड्रॉल्स की तरह होता है। केशव को ये एनालॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा, यार, अगर ये सच में काम करता है तो शायद मैं भी अपनी कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव कर सकता हूँ। उसने किताब में एक एक्सरसाइज पढ़ी, अपने लाइफ के ऐसे मोमेंट्स याद करना जब उसने कुछ अच्छा अचीव किया हो। उसने अपनी आइज़ बंद की और दिमाग को पीछे ले जाने की कोशिश की। पहले तो उसे कुछ खास याद नहीं आया, लेकिन कुछ देर में स्कूल का एक मोमेंट याद आया जब उसने साइंस फेयर में पहला प्राइज़ जीता था। वो पूरी रात अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा था और जब उसे ट्रॉफी मिली तो वह पल उसे बहुत प्राउड फील करा गया था। फिर उसे कॉलेज का वो दिन याद आया जब उसने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। शुरू में उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब उसने स्पीच दी तो पूरे ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठी। उस अप्लॉज की आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंजने लगी। केशव ने महसूस किया कि ये मेमोरीज उसकी मेंटल बैंक अकाउंट में एक एक करके डिपॉजिट्स की तरह जुड़ रही थी। वह सोचने लगा कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज कितना पावरफुल है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आइज़ खोली, दिमाग में एक दूसरी आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन तू अब वो नहीं है, ये सब तो पुरानी बातें हैं। अब तो ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए भी पसीने छूट जाते हैं। उसने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया और तभी उसे किताब का अगला सेक्शन याद आया। उसमें लिखा था कि नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स विथड्रॉल्स की तरह काम करते हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वे पूरे अकाउंट को खाली कर सकते हैं। उसने फिर से किताब में दी गई टेक्निक पढ़ी, रिफ्रेमिंग सेटबैक्स। इसमें कहा गया था कि सेटबैक्स को फेलियर्स की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें लेसन्स की तरह ट्रीट करो। उसने सोचना शुरू किया, पिछली बार उसकी ऑफिस प्रेजेंटेशन खराब क्यों हुई थी? वह नर्वस था क्योंकि उसे लगा कि वह प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन क्या उसने उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा? हाँ, उसने सीखा कि प्रिपरेशन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और उसने ये भी सीखा कि नर्वसनेस को हैंडल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काम आ सकती हैं। ये थॉट प्रोसेस कुछ नया था। उसने महसूस किया कि उसने उस सेटबैक को फेलियर की तरह देखा था, जबकि वह एक लेसन था। उसने अपनी मेंटल बैंक अकाउंट की डिपॉजिट्स और विथड्रॉल्स के बारे में और सोचने का फैसला किया। अगले कुछ दिन केशव ने कॉन्शियसली अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वह खुद को रोकता और सोचता, क्या ये थॉट मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? उसने अपने बचपन और यूथ के अच्छे मोमेंट्स को याद करने की आदत डाल ली। कुछ हफ्तों बाद
उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने ऑफिस में एक छोटा प्रोजेक्ट हैंडल किया और सरप्राइजिंगली उसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसे लगा कि उसकी मेंटल बैंक अकाउंट अब कुछ भरने लगी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने केशव को फिर से झकझोर दिया। उसकी कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन देना था और वह टीम का लीड था। उसे लगा कि यह मौका या तो उसे प्रूव करेगा या उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा। उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसका एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ रहा था। उसने उसी रात फिर से द कॉन्फिडेंट माइंड का पहला चैप्टर खोला। उसने वही लेसन्स दोबारा पढ़े। उसने खुद से कहा, केशव, ये बस एक और मौका है डिपॉजिट्स करने का। अगर ये अच्छा जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अगर नहीं भी गया तो मैं इसे लेसन की तरह ट्रीट करूंगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब में लिखी हुई बातों ने उसे कुछ हद तक काल्म किया, लेकिन अब असली टेस्ट आने वाला था। केशव की प्रेजेंटेशन का दिन आ ही गया। सुबह से ही उसके पेट में हलचल मची हुई थी। उसने खुद को बार बार याद दिलाने की कोशिश की कि यह बस एक मौका है कुछ नया सीखने का। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, उसकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। ऑफिस पहुंचने के बाद केशव ने कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन से पहले अकेले कुछ मिनट बिताने का सोचा। उसने किताब में सीखा हुआ एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया। क्या होगा अगर मैं अटक गया? पूरी टीम मुझ पर हंसेगी। बॉस कितना डिसअपॉइंटेड होगा। यह सोचते ही उसका कॉन्फिडेंस फिर से डगमगाने लगा। केशव ने अपने बैग से द कॉन्फिडेंट माइंड निकाली और जल्दी से पेजेस पलटने लगा। उसने किताब के अगले चैप्टर पर ध्यान दिया, द पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। उसने सोचा, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, क्या यह मुझे अभी हेल्प कर सकता है? किताब के कुछ हिस्सों को पढ़ते ही उसे एक नई क्लैरिटी महसूस हुई। इसमें लिखा था कि हम अपनी सोच के मालिक हैं। जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलने की आदत डालने से हमारा माइंडसेट रिजिलिएंट बनता है। उसने सोचा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और उस नेगेटिव थॉट को कॉन्शियसली रिप्लेस किया। उसने खुद से कहा, मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी की है। मैं कैपेबल हूं और मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। हालांकि ये एफर्मेशंस उसे थोड़े बनावटी लगे, लेकिन उसने महसूस किया कि ये नेगेटिव थॉट्स के मुकाबले ज्यादा कंफर्टिंग थे। उसने एक और एफर्मेशन दोहराया, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक मौका है ग्रो करने का, न कि किसी को इम्प्रेस करने का। जब उसकी टीम और क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए, केशव ने अपने नर्व्स को काल्म रखने की पूरी कोशिश की। उसने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग पर फोकस रखा। प्रेजेंटेशन के दौरान उसने 2-3 बार अटकने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने खुद को यह कहा, यह नॉर्मल है, मुझे बस काल्म रहना है और अपनी बात क्लियर करनी है। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही क्लाइंट्स ने हल्की फुल्की तारीफ की और केशव की टीम ने भी उसे अप्रिशिएट किया। हालांकि यह कोई परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन केशव ने महसूस किया कि उसने अपने डर को काबू में रखा और अपनी पूरी कोशिश की। उस दिन के बाद केशव ने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को पूरी तरह समझ लिया। उसने इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी डायरी खरीद ली, जिसमें वह अपने डेली थॉट्स को ट्रैक करने लगा। हर दिन के अंत में वह अपने पूरे दिन की घटनाओं को कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव में लिखने की कोशिश करता। जैसे एक दिन ऑफिस में उसके एक कॉलीग ने उसके काम में एक छोटी सी गलती निकाल दी। पहले केशव ने सोचा, यार मैं कितना केयरलेस हूं, सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई। लेकिन फिर उसने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग पर काम किया। उसने लिखा, इस गलती से मुझे अपने प्रोसेस को और बेहतर करने का मौका मिला। ये बस सीखने का एक पार्ट है। धीरे धीरे इस नई आदत ने केशव की सोच को बदलना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई सेटबैक आता, वह खुद से पूछता, मैं इस स्थिति में क्या सकारात्मक देख सकता हूं। एक वीकेंड पर
केशव अपनी किताब पढ़ने में इंग्रोस्ड था जब उसकी वाइफ प्रिया ने पूछा, तुम इस किताब में इतना क्या ढूंढ रहे हो? मैंने नोटिस किया है कि तुम इन दिनों बहुत शांत और फोकस्ड लगते हो। केशव मुस्कुराया और बोला, यह किताब मेरे दिमाग को एक नए तरीके से सोचने की ट्रेनिंग दे रही है। मैं खुद को उन चीजों पर फोकस करना सिखा रहा हूं जो मुझे आगे बढ़ाएं, न कि पीछे खींचे। प्रिया ने उसकी बात सुनकर कहा, तो मुझे भी ये लेसन सिखाओ, मैं भी अपनी सोच को कुछ बेटर करना चाहती हूं। केशव ने प्रिया को बताया कि कैसे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमें सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। उसने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, जैसे अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी काम में फेल हो जाओगी तो खुद से कहो, मैं ये काम इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं सीखना चाहती हूं, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं ग्रो करूंगी। प्रिया को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, यह तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, मैं ट्राई करूंगी। कुछ हफ्तों बाद केशव के सामने एक नया चैलेंज आया। उसे ऑफिस में एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट का लीड बनाया गया। यह प्रोजेक्ट उसकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था। पहले वह कुछ नर्वस हुआ, लेकिन उसने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को अप्लाई किया। उसने खुद से अफर्मेशंस कही, मैंने इस पोजीशन तक अपनी मेहनत से पहुंचाई है, मैं कैपेबल हूं और अगर कोई मुश्किल आएगी तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। प्रोजेक्ट के दौरान एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। डेडलाइंस मिस हो रही थीं और टीम के कुछ मेंबर्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार केशव पैनिक नहीं हुआ। उसने सोचा, ये एक अच्छा मौका है मेरे लीडरशिप स्किल्स को प्रूव करने का। अगर सब ठीक हो गया तो ये मेरी मानसिक बैंक खाते में एक बड़ी जमा होगी। उसने शांति से स्थिति को विश्लेषण किया और टीम के साथ मिलकर समाधान निकाला। जब प्रोजेक्ट सफल हुआ रहा, केशव को रियलाइज हुआ कि उसकी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की आदत अब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि चैलेंजेस अब उसे डराते नहीं थे, वह उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगा था। केशव ने किताब के इस लेसन को अपने लाइफ का मोटो बना लिया। हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचो, हर एक्सपीरियंस में ग्रोथ का एक एंगल ढूंढो। अब उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के अलावा इस किताब में और भी लेसन्स थे जिन्हें उसे एक्सप्लोर करना था। उसने खुद से वादा किया कि वह हर लेसन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेगा। केशव के लिए हर नया दिन अब सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक हिस्सा बन चुका था। हर सुबह जब वह उठता तो अपने मानसिक बैंक खाते में कुछ न कुछ सकारात्मक जमा करने की कोशिश करता। उसने निर्माणात्मक सोच को अपनी आदत बना लिया था, लेकिन उसे एहसास था कि ग्रोथ के इस सफर में अभी उसे और बहुत कुछ सीखना था। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौटा तो उसने अपनी पसंदीदा किताब द कॉन्फिडेंट माइंड के अगले चैप्टर को खोलने का फैसला किया। अगले लेसन का नाम था विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। केशव को यह कॉन्सेप्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा लगा। उसने सोचा, विजुअलाइजेशन, ये कैसे काम करता होगा? क्या बस सोचने से कुछ बदल सकता है? लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे पढ़ने पर मजबूर किया। किताब में लिखा था कि विजुअलाइजेशन यानी विविडली इमेजिनिंग योर सक्सेस एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने दिमाग में किसी अचीवमेंट को डिटेल में इमेजिन करते हैं, जैसे आप उस मोमेंट में कैसे दिखेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या सुनेंगे, तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। ये वही पाथवेज होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के दौरान काम करते हैं। मतलब विजुअलाइजेशन एक तरह से मेंटल रिहर्सल है जो आपके दिमाग को चैलेंजेस के लिए तैयार करती है और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। केशव को यह सुनकर बड़ा मजा आया। उसने मन में सोचा, चलो आज इसे ट्राई करके देखते हैं, लेकिन इमेजिन क्या करूं? उसे याद आया कि अगले हफ्ते उसकी कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप मीटिंग थी जहां उसे अपनी पूरी डिपार्टमेंट की क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी। उसने सोचा, यही परफेक्ट होगा प्रैक्टिस के लिए। उसने अपनी आंखें बंद की और डीप ब्रेथ्स लेने शुरू किए। उसने किताब में लिखा तरीका फॉलो किया। सबसे पहले उसने उस मोमेंट को इमेजिन किया जब वह कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा होगा। उसने खुद को एक स्मार्ट सूट में इमेजिन किया, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड।
उसने पूरे रूम में बैठे लोगों को देखा, सीनियर मैनेजमेंट, उसके कॉलीग्स और सीईओ। फिर उसने खुद को बोलते हुए इमेजिन किया। उसने अपनी आवाज़ सुनी, स्टेडी और क्लियर। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को विजुलाइज किया, सीधी पोस्चर, शांत हाथ और आत्मविश्वासी अभिव्यक्तियां। इसके बाद उसने पूरे सीनरियो में और डिटेल्स जोड़नी शुरू की। उसने सोचा कि रूम का माहौल कैसा होगा, डिम लाइट्स, प्रोजेक्टर्स की हल्की हमिंग, ऑडियंस के रिएक्शंस। उसने अपने इमोशंस पर फोकस किया, प्राइड, एक्साइटमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग। उसे महसूस हुआ जैसे वह सचमुच उस मोमेंट को जी रहा हो। करीब 10 मिनट तक उसने यह एक्सरसाइज की। जब उसने आंखें खोली तो उसे अंदर से एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह सचमुच उस मीटिंग में सफल हो चुका हो। अगले कुछ दिन केशव ने हर रात इस विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज को दोहराना शुरू कर दिया। वह हर बार अपनी इमेजिनेशन को और डिटेल्ड और विविड बनाता। वह मीटिंग के हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट को मेंटली रिहर्स करता। कैसे वे सवालों के जवाब देगा, अगर कोई टेक्निकल इशू हुआ तो कैसे हैंडल करेगा, और कैसे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ऑडियंस उसकी तारीफ करेगी। धीरे धीरे केशव का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वह पहले जितना नर्वस नहीं था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह पहले ही कई बार उस सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर चुका हो। आखिर वह दिन आ ही गया। लीडरशिप मीटिंग के दिन केशव को कुछ नर्वसनेस तो थी, लेकिन यह एक हेल्थी एक्साइटमेंट की तरह महसूस हो रही थी। जब उसका प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसा उसने इमेजिन किया था। उसकी आवाज़ स्टेडी थी, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट थी और ऑडियंस जेन्युइनली एंगेज्ड लग रही थी। मीटिंग के बाद उसके मैनेजर ने उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा, वेल डन राघव, यू सीम्ड वेरी प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट टुडे। उसके लिए यह मोमेंट बहुत सेटिस्फाइंग था। उसने महसूस किया कि विजुअलाइजेशन ने सचमुच उसकी मदद की थी। केशव ने इस टेक्निक को अपनी लाइफ में और सिचुएशंस पर अप्लाई करना शुरू किया। उसने इसे सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रखा। जैसे एक बार वह अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पर जाने वाला था। वह हमेशा हाइट्स से डरता था, लेकिन इस बार उसने खुद को ट्रैक के हर स्टेप को सक्सेसफुली पूरा करते हुए विजुअलाइज किया। जब वह ट्रैक के आखिरी पॉइंट पर पहुंचा और वैली को देखा तो उसे अपनी प्रोग्रेस पर गर्व हुआ। विजुअलाइजेशन अब केशव की रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपने दोस्त अजय को इस टेक्निक के बारे में बताया। अजय ने कहा, यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ सोचने भर से काम कर जाता है? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सोचने के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। विजुअलाइजेशन एक रिहर्सल है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये टेक्निक बस आपको मेंटली रेडी और कॉन्फिडेंट बनाती है। अजय ने इसे ट्राई किया और कुछ हफ्तों बाद केशव को बताया कि उसने इसे अपनी क्रिकेट गेम पर अप्लाई किया था। उसने खुद को मैच के हर शॉट को कॉन्फिडेंटली खेलते हुए इमेजिन किया और अगले मैच में उसकी परफॉर्मेंस सचमुच बेहतर रही। केशव को लगा कि वह खुद को बदलने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सोच को भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसने विजुअलाइजेशन की पावर को समझ लिया था और अब वह इसे हर नए चैलेंज के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन केशव की जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि द कॉन्फिडेंट माइंड में अब भी कई ऐसे लेसन्स हैं जो उसे सीखने हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह इस किताब के हर चैप्टर को अपने जीवन में लागू करेगा और हर स्टेप पर खुद को बेहतर बनाएगा। केशव की जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी। उसने अपनी सोचने की आदतों में सुधार कर लिया था। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स ने उसे पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे कभी कभी खींचकर नीचे ले आता था। जब भी वह किसी काम में गलती करता या कोई सेटबैक होता तो वह खुद पर काफी हार्श हो जाता। ऐसे ही एक दिन केशव को ऑफिस में एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करनी थी। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान उसे पता चला कि उसने कुछ क्रिटिकल डेटा को गलत इंटरप्रेट कर लिया था। बॉस ने उसकी गलती पर पब्लिकली ध्यान दिलाया। हालांकि टोन ज्यादा हार्श नहीं थी, लेकिन केशव को अपनी कमी बहुत बुरी लगी। केशव पूरे दिन परेशान रहा। उसने खुद को बार बार ये कहकर क्रिटिसाइज किया, तू कितना केयरलेस है, इतनी छोटी छोटी चीजें भी ठीक से नहीं कर सकता। उस रात जब वह घर पहुंचा तो प्रिया ने उसकी उदासी भांप ली।
क्या हुआ? ऑफिस में कुछ ठीक नहीं गया क्या? प्रिया ने पूछा। केशव ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने प्रेजेंटेशन में एक बड़ी गलती कर दी। बॉस के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। मुझे लगता है कि मैं कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता हूं। प्रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता केशव। तुमने जो काम किया उसमें मेहनत तो पूरी थी ना। गलतियां इंसान से ही होती हैं। खुद को इतनी बुरी तरह जज मत करो। प्रिया की बात सुनकर केशव को कुछ सुकून तो मिला, लेकिन फिर भी वह खुद को पूरी तरह माफ नहीं कर पाया। उस रात उसने द कॉन्फिडेंट माइंड का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। लेसन का नाम था एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन। इस चैप्टर ने उसे जैसे पूरी तरह झकझोर दिया। किताब में लिखा था कि हम इंसान हैं और इंसान होने का मतलब ही है फ्लॉड होना। अगर हम हर बार खुद से परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और उन्हें अपने पूरे सेल्फ वर्थ का मापदंड नहीं बनाते। किताब में लिखा था कि सेटबैक्स और फेलियर्स टेम्पोरेरी होते हैं। ये हमारी पूरी एबिलिटी को डिफाइन नहीं करते। केशव को लगा जैसे ये बात उससे ही कही जा रही हो। उसने पढ़ना जारी रखा। उसमें लिखा था कि डिस्ट्रक्टिव परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की आदत, हमें अंदर से कमजोर बनाती है। हमें यह समझना होगा कि फ्लॉज और मिस्टेक्स हमें इंसान बनाते हैं और इन्हें एक्सेप्ट करना ग्रोथ का एक हिस्सा है। केशव ने चैप्टर में दी गई एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता हूं। हर बार परफेक्ट बनने की कोशिश करता हूं और जब नहीं बन पाता तो खुद को बुरी तरह क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन शायद मुझे समझना चाहिए कि मेरी वर्थ मेरी गलतियों से ज्यादा है। उसने किताब में लिखी एक और एक्टिविटी ट्राई की, अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक्स को न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखना और उन्हें पॉजिटिवली रीफ्रेम करना। उसने लिखा, 1, प्रेजेंटेशन में डेटा गलत था, लेकिन यह गलती मुझे याद दिलाती है कि मुझे डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 2, टीम के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कि ओपन डिस्कशन से चीजें बेहतर हो सकती हैं। इन बातों को लिखते ही उसे अपने दिल से एक बड़ा बोझ उतरता महसूस हुआ। उसने सोचा, मैं हमेशा दूसरों को कहता हूं कि गलतियां सीखने के मौके होते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो मैं इस बात को भूल जाता हूं। अगले कुछ दिनों में केशव ने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने जब भी खुद को क्रिटिसाइज करते हुए पकड़ा तो कॉन्शियसली खुद से कहा, यह गलती सिर्फ एक इवेंट है, न कि मेरी पूरी पर्सनैलिटी की पहचान। वह सेटबैक्स को टेम्पोरेरी मानने लगा। एक वीकेंड पर केशव ने अपने कॉलेज के दोस्त अर्जुन से मुलाकात की। बातचीत के दौरान अर्जुन ने अपनी स्ट्रगल शेयर की। यार, मैं हमेशा चाहता हूं कि हर काम में परफेक्ट रहूं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं यूजलेस हूं। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक चीज सीखी है, परफेक्शन का पीछा करना हैप्पीनेस का दुश्मन है। इम्परफेक्शंस हमारी ह्यूमैनिटी का हिस्सा है। इन्हें एक्सेप्ट करो और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। अर्जुन ने कहा, तू ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है? केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने भी यही गलती बार बार की है, लेकिन अब समझ गया हूं कि गलती करना एक स्किल सीखने जैसा है। हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया सुधारता है। केशव का यह बदलाव सिर्फ उसकी थिंकिंग तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने ऑफिस के काम में भी इस फिलॉसफी को अपनाया। जब भी किसी टीम मेंबर से कोई गलती होती तो वह उन्हें हार्शली क्रिटिसाइज करने के बजाय काल्मली फीडबैक देता। उसने नोटिस किया कि उसकी टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव हो गई थी। एक दिन केशव ने प्रिया को बताया कि उसने किताब के अब जब मैं कोई गलती करता हूं तो मैं उसे एक स्टेप मानता हूं, न कि फेलियर। प्रिया ने गर्व से कहा, तुम्हारे अंदर जो चेंज आ रहा है वो सच में इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि मैं भी खुद से कुछ कम हार्श हो सकती हूं। केशव अब जान चुका था कि कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी गलतियों के साथ कंफर्टेबल होना और उनसे सीखना। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी जर्नी में हर सेटबैक को एक लेसन की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन उसने महसूस किया कि अभी और भी लेसन्स थे जो उसे सीखने थे। द कॉन्फिडेंट माइंड में ऐसे कई और चैप्टर्स थे जो उसकी सोच को और गहराई दे सकते थे। उसने किताब के अगले लेसन को पढ़ने का फैसला किया।
ताकि वह खुद को और बेहतर बना सके। केशव ने अपनी जिंदगी में काफी बदलाव महसूस किया था। हर नया दिन उसे एक नई सीख देता था और हर लेसन उसे और मजबूत बनाता जा रहा था। इम्परफेक्शन को स्वीकार करना उसके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर अभी भी कुछ ऐसा था जो कई बार उसे अपनी लिमिट्स से बांध देता था। वह अक्सर बाहरी चुनौतियों को लेकर कुछ एंग्शियस हो जाता, भले ही उसने उनकी पूरी तैयारी कर रखी हो। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठा था तो उसने द कॉन्फिडेंट माइंड के अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर का नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट विक्ट्री। जैसे ही उसने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसने महसूस किया कि यह चैप्टर उसके लिए लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि हर बड़ी चुनौती से पहले असली लड़ाई आपके दिमाग में होती है। अगर आप अपने दिमाग में हार मान लेते हैं तो बाहरी दुनिया में जीत पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने अंदर की लड़ाई जीत जाते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और डर को काबू में करते हैं, तो बाहरी चुनौतियां आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाती। इसे ही जिंसर ने फर्स्ट विक्ट्री कहा था। केशव ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पहली लड़ाई जीत रहा हूं? उसे याद आया कि कई बार उसने खुद को डाउट्स में घिरा हुआ पाया था। उसने सोचा कि वह अक्सर हर चुनौती को एक भारी बोझ की तरह देखता था, बजाय इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के। किताब में लिखा था कि फर्स्ट विक्ट्री पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। यह भरोसा एक दिन में नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स से बिल्ड होता है। हर छोटी सफलता आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करती है और धीरे धीरे आप बड़े चैलेंजेस को भी कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर पाते हैं। केशव ने तय किया कि वह इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में लागू करेगा। अगले दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। यह प्रोजेक्ट क्रिटिकल था और बहुत शॉर्ट डेडलाइन के साथ आया था। केशव को इसे लीड करने के लिए कहा गया। यह सुनते ही उसके मन में डाउट्स उठने लगे। क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने याद किया कि यह उसका पहला टेस्ट है अपनी फर्स्ट विक्ट्री को हासिल करने का। उसने किताब में पढ़ा था कि डर को फेस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे डिसेक्ट करना। उसने अपने डाउट्स को एक एक कर तोड़ने की कोशिश की। पहला डाउट, मुझे नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करूं, उसने खुद से कहा। लेकिन मैं पहले भी सिमिलर प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसे मैनेज कर सकता हूं। दूसरा डाउट, अगर मेरी टीम ने कोऑपरेट नहीं किया तो? उसने सोचा, यह मेरा काम है कि मैं टीम को साथ लेकर चलूं। मैं उनसे खुलकर बात करूंगा और क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करूंगा। तीसरा डाउट, अगर क्लाइंट को रिजल्ट पसंद नहीं आया तो? उसने खुद को रिमाइंड किया, मैं अपना 100% दूंगा और अगर कुछ सुधार की जरूरत पड़ी तो मैं फीडबैक लूंगा और उसे इंप्रूव करूंगा। परफेक्ट रिजल्ट की चिंता करने के बजाय मुझे प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। यह एक्सरसाइज करने के बाद केशव को अंदर से कुछ काल्म महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसका डर काफी हद तक कम हो गया था। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, मैं इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हूं। मैंने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और उनसे सीखा है। इस बार भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। फेलियर टेम्पोरेरी हो सकता है, लेकिन मेरा बिलीफ परमानेंट होना चाहिए। केशव ने किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा याद किया। अपने पास्ट विक्ट्रीज को याद करना आपकी कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फ्यूल है। उसने अपनी पिछली अचीवमेंट्स को याद किया। वह याद करने लगा कि कैसे उसने पहली बार प्रेजेंटेशन दी थी और उसे नर्वसनेस के बावजूद पॉजिटिव फीडबैक मिला था। उसे अपने ट्रैकिंग ट्रिप की याद आई, जब उसने अपनी हाइट फोबिया को फेस किया था। उसने महसूस किया कि हर बार जब उसने अपने डर को फेस किया था, वह कुछ और मजबूत बनकर निकला था। ये सारी मेमोरीज उसकी मेंटल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स की तरह थीं, जो उसे फर्स्ट विक्ट्री के लिए तैयार कर रही थी। अगले दिन उसने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसने देखा कि उसकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस पहले से कहीं बेहतर था। उसने काल्मली अपनी टीम के साथ डिस्कशन की, टास्क्स डिवाइड किए और डेडलाइंस सेट की। जब मिडवे प्रोजेक्ट में एक बड़ी टेक्निकल इशू आई तो उसने पैनिक करने के बजाय इसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज की तरह देखा। उसने काल्मली अपनी टीम से इनपुट लिया और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला। जब प्रोजेक्ट फाइनली डिलीवर हुआ, क्लाइंट ने उसे काफी अप्रिशिएट किया। केशव को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं जीता था,
बल्कि अपने दिमाग की पहली लड़ाई भी जीत ली थी। उस शाम जब वह घर लौटा तो उसने प्रिया को इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हें पता है, इस बार मुझे प्रेशर महसूस नहीं हुआ। मैंने पहले ही खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। ऐसा लगा जैसे आधी लड़ाई मैंने शुरू होने से पहले ही जीत ली थी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि अब तुम हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। यह बदलाव सच में इंस्पायरिंग है। केशव ने अपने दोस्तों के साथ भी इस कॉन्सेप्ट को शेयर करना शुरू कर दिया। उसने अर्जुन से कहा, यार, कोई भी बड़ी चुनौती से पहले अपने दिमाग की लड़ाई जीतना सबसे जरूरी है। अगर तुम खुद को मेंटली रेडी कर लो तो आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाती है। अर्जुन ने पूछा, तो इसका मतलब है कि हर बार पहले अपने आप को जीतने का भरोसा दिलाओ? केशव ने जवाब दिया, हाँ, और यह भरोसा प्रैक्टिस से आता है। अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो। याद रखो कि तुमने पहले क्या अचीव किया है। यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। केशव के लिए अब चैलेंजेस डरावने नहीं थे। वह उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगा था, जहां वह खुद को मेंटली और इमोशनली मजबूत बना सकता था। उसने महसूस किया कि उसकी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। उसने किताब को बंद किया और खुद से कहा, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का समय है। देखते हैं आगे और क्या सीखने को मिलता है। केशव की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और पर्पसफुल हो चुकी थी। द कॉन्फिडेंट माइंड के हर लेसन ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने सीखा था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं, बल्कि अंदरूनी बिलीफ और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। इम्परफेक्शन को स्वीकार करना, फर्स्ट विक्ट्री हासिल करना और कंस्ट्रक्टिव सोच ने उसे वो क्लैरिटी दी थी जो वह हमेशा से ढूंढ रहा था। लेकिन उसने महसूस किया कि जिंदगी में सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। एक दिन जब वह अपनी बैल्कनी में बैठकर किताब के आखिरी कुछ पन्ने पढ़ रहा था, उसने उन सब बदलावों पर नजर डाली जो उसने अपनी जिंदगी में महसूस किए थे। वह खुद पर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपनी कमजोरियों और चुनौतियों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से देख और संभाल सकता था। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, कॉन्फिडेंस का असली मतलब यह है कि मैं खुद को हर स्थिति में समझने और संभालने में सक्षम हूं। मैं हर सेटबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं और हर जीत को खुद को सेलिब्रेट करने का मौका। अब मैं दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने ग्रोथ पर फोकस करता हूं। केशव का प्रोफेशनल लाइफ भी बदल चुका था। अब वह अपनी टीम को इंस्पायर करता था। उसने अपने साथियों को सिखाया कि कैसे अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। प्रिया भी उसके बदलाव से प्रभावित थी और अपनी खुद की छोटी छोटी चिंताओं को दूर करने में लगी थी। लेकिन केशव ने यह भी समझ लिया था कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार आकर हमेशा के लिए रह जाए। इसे हर दिन नरिश करना होता है। सेटबैक्स और डाउट्स अब भी आएंगे, लेकिन अब उसे पता था कि इन्हें कैसे टैकल करना है। उसने अपनी किताब बंद की और बैल्कनी से दूर तक फैले आसमान की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी ग्रोथ जर्नी को कभी रुकने नहीं दूंगा। यह सोचते हुए केशव अपने कमरे में गया, लेकिन इस बार उसने अपनी डायरी बंद नहीं की। उसने लिखा, यह अंत नहीं है, यह बस एक और शुरुआत है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।